दोस्तों, डीएम साहिबा सादा कपड़ों में गांव में होली खेल रही थी कि तभी दरोगा ने आकर हाथ पकड़ा और छेड़ने की कोशिश किया। गांव की गलियों में गुलाल उड़ रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और ठंडाई का नशा माहौल में घुल चुका था। हर कोई होली के रंग में रंगा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस भीड़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी असली पहचान सामने आते ही भूचाल आ जाएगा। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। डीएम साहिबा, जो अपने प्रशासनिक कौशल और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी, उन्होंने अब तक कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, लेकिन आज वह साधारण सूट और दुपट्टे में थी। उनका चेहरा गुलाल से ढका था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही डीएम साहिबा हैं जिनके नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते हैं। डीएम साहिबा गांव की गलियों में घूम रही और होली खेल रही थी, माहौल को महसूस कर रही थी। उन्हें देख कोई नहीं पहचान सकता था कि वह कोई अफसर हैं, लेकिन इसी बीच वहां एंट्री होती है दरोगा रामधारी सिंह की। रामधारी सिंह इलाके का बेहद चालाक और भ्रष्ट दरोगा था। उसके बारे में कई शिकायतें थीं, घूसखोरी, गलत कामों में लिप्त रहना और औरतों से बदसलूकी करना, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। होली के नशे में धुत दरोगा जब वहां पहुंचा तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बाकी महिलाओं के साथ रंग खेल रही थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा गुलाल से ढका था, लेकिन उसकी चाल ढाल से वह बाकी गांव की औरतों से अलग लग रही थी। रामधारी सिंह उसकी ओर बढ़ा। पहले उसने हल्के अंदाज में रंग लगाने की कोशिश की, फिर हाथ पकड़कर खींचते हुए धीमे से फुसफुसाया, कहीं बाहर से आई लगती हो, चाहो तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर सकता हूं। एक बार मौका दो राजा साहब, तुम्हें खोने नहीं देंगे। डीएम साहिबा के कानों में यह शब्द पड़े और वह अंदर गुस्से से आग बबूला गई, लेकिन वह चुप रही। वो देखना चाहती थी कि यह आदमी कितनी हद तक जा सकता है। दरोगा रामधारी सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह जानता था कि गांव की लड़कियां अक्सर उसकी बातों में आ जाती हैं, कभी डरकर कभी लालच में। उसने डीएम साहिबा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, होली है मैडम जी, ऐसे ना नखरे करो। राजा साहब का दिल आ गया है तुम पर, एक बार हां कर दो, फिर देखो मजा। डीएम साहिबा की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह जानबूझकर पीछे हटी और हल्के से मुस्कुराकर बोली, अच्छा, और अगर मना कर दूं तो? रामधारी सिंह हंसा और नशे में झूमते हुए बोला, अरे मना वना क्या करना, जो राजा चाहता है वह पाकर ही रहता है। चलो, एक ठंडाई तो मेरे साथ पी ही लो। अब डीएम साहिबा को यकीन हो गया कि यह आदमी सिर्फ रंग में नहीं बल्कि अपने असली घिनौने रूप में है। वह जानबूझकर भीड़ से थोड़ा अलग एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही रामधारी सिंह उनके करीब आया, वह झटके से मुड़ी और एक जोरदार थप्पड़ दरोगा के गाल पर जड़ दिया। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। रंग खेलते लोग ठहर गए, ढोलक की थाप बंद हो गई। हर किसी ने चौंक कर देखा। दरोगा रामधारी सिंह, जो अब तक इलाके का सबसे दबंग आदमी समझा जाता था, उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और उसकी नजरें गुस्से और शर्म से झुकी हुई थीं। वह बौखलाया और चीख कर बोला, साली जानती भी है किससे पंगा ले रही है? डीएम साहिबा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, पूरी तरह से। और अब तू जानना चाहता है कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? इतना कहते ही डीएम साहिबा ने अपने दुपट्टे के कोने से एक छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला और उसमें बस एक कोड वर्ड कहा, ब्लैक फॉल्कन एक्टिवेट, और अगले ही पल भीड़ में से 5-6 लोग तेजी से आगे बढ़े। वे गांव के आम लोग नहीं थे, वे पुलिस अफसर थे जो डीएम साहिबा के इस खास मिशन का हिस्सा थे। रामधारी सिंह के होश उड़ गए। ये क्या हो रहा है? उसने हकलाते हुए पूछा। डीएम साहिबा अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में ठंडी सख्ती थी। दरोगा जी, खेल खत्म। तुमने सोचा तुम गांव की लड़कियों को ऐसे ही दबाते रहोगे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते रहोगे? आज तुम्हारा असली रंग सबके सामने आएगा। रामधारी सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामधारी सिंह की नजरें तेजी से इधर उधर भागने के रास्ते तलाशने लगीं। उसने तुरंत भीड़ का फायदा उठाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी डीएम साहिबा ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली। अब कहां भाग रहे हो दरोगा जी? गांव वाले अब तक स्तब्ध खड़े थे,
लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया कि डीएम साहिबा खुद इस आदमी को पकड़ रही हैं, भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। तभी रामधारी सिंह अचानक जोर से चिल्लाया, रुको, पहले मेरी बात सुनो। डीएम साहिबा ने उसकी ओर घूर कर देखा। अब क्या बहाने बना रहे हो? रामधारी सिंह ने घबराते हुए भीड़ की ओर देखा और चालाकी से माहौल बदलने की कोशिश की। यह सब गलत फहमी है। मैं इस लड़की को पहचानता भी नहीं था। मैंने तो बस होली के जोश में हल्का फुल्का मजाक किया था। अब अगर होली में रंग लगाना भी गुनाह हो गया तो त्योहार कैसे मनेगा? गांव वालों में कुछ लोग थोड़ा हिचकिचा गए, लेकिन तभी डीएम साहिबा ने एक तगड़ा दांव चलाया। उन्होंने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग चलाई। चाहो तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर सकता हूं, एक बार मौका दो। राजा साहब तुम्हें खोने नहीं देंगे। यह रामधारी सिंह की ही आवाज थी। गांव में मौजूद हर आदमी और औरतों ने साफ साफ सुना कि कैसे दरोगा लड़कियों को अपनी पावर और लालच से फंसाने की कोशिश करता था। भीड़ में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो अब तक चुप थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने पहले भी सुना था कि यह दरोगा गांव की लड़कियों पर बुरी नजर रखता है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। तभी एक युवा लड़की भीड़ से निकली और कांपती आवाज में बोली, मैडम, इसने मुझसे भी कई बार बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं डर गई थी, कुछ कह नहीं पाई। अब हालात बदल चुके थे। जहां पहले रामधारी सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, अब गांव वाले ही उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। तभी डीएम साहिबा ने आदेश दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। इसे गांव वालों के गुस्से के बीच जैसे ही पुलिस रामधारी सिंह को गिरफ्तार करने आगे बढ़ी, उसने अचानक एक पिस्टल निकाल ली। कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा, उसने चिल्लाकर कहा। गांव में अफरा तफरी मच गई। डीएम साहिबा बिल्कुल शांत रही, लेकिन उनकी आंखें रामधारी सिंह की हर हरकत पर थीं। तभी ब्लैक फॉल्कन टीम का एक अफसर पीछे से दबे पांव आया और झटके से रामधारी सिंह की कलाई पर लात मार दी। पिस्टल छिटक कर दूर जा गिरी और अगले ही पल 4 अफसरों ने रामधारी सिंह को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहना दी। गांव वालों ने तालियां बजाई और डीएम साहिबा ने मुस्कुराकर कहा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार है, गुनाहों का नहीं। अब असली न्याय होगा। अब सवाल यह था, क्या रामधारी सिंह अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? रामधारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके मोबाइल में चौंकाने वाले सबूत मिले। गांव की कई लड़कियों के छिपे हुए वीडियो अधिकारियों को दिए गए। घूस के रिकॉर्ड और कुछ बड़े नेताओं के साथ उसकी बातचीत के सबूत मौजूद थे। डीएम साहिबा समझ गई, यह सिर्फ एक छेड़छाड़ का मामला नहीं, बल्कि बड़े रैकेट का हिस्सा है। उन्होंने कहा, अब असली खेल शुरू होगा, और तुरंत स्पेशल टीम को बुलाया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, रामधारी सिंह का कनेक्शन एक बड़े महिला तस्करी गैंग से जुड़ता नजर आया। उसके फोन में कई नेता, अफसर और बाहुबलियों के नाम थे जो इस धंधे में शामिल थे। डीएम साहिबा ने तुरंत स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया और रामधारी सिंह से पूछताछ शुरू की। पहले वो चुप रहा, लेकिन जब एनकाउंटर की धमकी मिली तो उसने सब उगल दिया। मैडम, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं, असली खेल तो ऊपर बैठे लोग खेल रहे हैं। रामधारी सिंह के कबूलनामे के बाद डीएम साहिबा ने गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। मोबाइल रिकॉर्ड के जरिए पता चला कि इस तस्करी गैंग का सरगना एक रसूखदार नेता था जिसे सब अमित रावत के नाम से जानते थे। डीएम साहिबा ने प्लान बनाया। होली मिलन समारोह में अमित रावत खुद आने वाला था। मौका परफेक्ट था। जैसे ही अमित स्टेज पर पहुंचा, डीएम साहिबा की टीम ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियों की बौछार के बीच अमित रावत अपने गुंडों के साथ भागने लगा। डीएम साहिबा ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ब्लैक फॉल्कन टीम ने अमित के आदमियों को धड़ाधड़ गिराना शुरू किया, लेकिन अमित भी चालाक था। पीछे के रास्ते से फरार होने की कोशिश करने लगा। डीएम साहिबा ने उसका पीछा किया, लेकिन तभी एक गाड़ी तेजी से आई और अमित को लेकर भाग गई। अमित के फरार होने के बाद डीएम साहिबा ने उसके नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। लगातार ट्रैकिंग और पुलिस रेड के बाद आखिरकार अमित को दिल्ली के एक फार्म हाउस से धर दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस तस्करी रैकेट में कुछ बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल थे। डीएम साहिबा ने बिना
डरे सभी के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे पूरा गिरोह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रामधारी सिंह को उम्र कैद, अमित रावत और उसके साथियों को कड़ी सजा मिली। गांव की लड़कियों और महिलाओं ने डीएम साहिबा को नायक की तरह सम्मान दिया। होली के रंग अब पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित थे, क्योंकि बुराई की गंदगी हमेशा के लिए मिट चुकी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।